से। कितना गंदा खून। गंदा खून कब तक धोता रहूंगा मैं? वाह, ब्रिलियंट 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 शॉट। डॉली जी आपने तो कमाल कर दिया। निखिल जी, निखिल जी आपने तो मेरी लाइफ बना दी। क्या शॉट था सर। आपका फोन। हाँ मालूम है, मालूम। हाँ कितनी बार बोला यहाँ पे फोन नहीं दिया करो। अच्छा डॉली। हेलो, आप जो हाँ निखिल कुमार यार। जो सीन है। मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह बोल रहा हूँ, खार पुलिस स्टेशन से। क्या हुआ? इस वक्त क्या कर रहे हैं आप? जी मैं शूटिंग कर रहा हूँ। किधर? कमालिस्तान स्टूडियो। अच्छा तो आप एक काम कीजिए, इसी वक्त पुलिस स्टेशन में आ जाइए। इस वक्त देखिए इंस्पेक्टर, इस वक्त तो मैं शूटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चला आता हूँ। ठीक है, आप आना चाहते हैं तो आप आ जाइए। ओके। साथ में अरेस्ट वारंट लेके आ रहा हूं मैं। अरेस्ट वारंट? आप क्या कह रहे हैं? देखिए मैं आपके पास पहुंचाता हूं। गुड, इंतजार कर रहा हूं, आ जाइए। ऑफ कोर्स पूरी रात में ओआरएस नेगेटिव ब्लड ग्रुप की तलाश कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर शर्मा को एक अर्जेंट ऑपरेशन करना था और उनको इस ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। आपको विश्वास नहीं है तो आप डॉक्टर शर्मा से पूछ सकते हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हो। हाँ, लेकिन इसके अलावा मैं सोशल सर्विस भी करता हूँ। सोशल सर्विस? जी हाँ, सोशल सर्विस। मैं उन गरीब पेशेंट्स की सेवा भी करता हूँ जो इतने एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। सोशल सर्विस तो आप साइड बिजनेस भी करते हो? इंस्पेक्टर लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। आपको लग रहा है कि मैं कातिल हूं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, इट्स मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि अगर मैं कातिल होता तो मैं घर में बैठकर आपका इंतजार करता? इसलिए ताकि आप पर किसी को शक न हो। मैंने आपको बताया ना कि मैं शिवानी के साथ था पूरी रात, तो मैं प्रीति का कत्ल कैसे कर सकता हूं? झूठ बोलता है। काय को? देख, सच तो बोलना पड़ेगा तेरे को। तो अच्छा है कि कम मार खा के बोल दे। मेरा पसीना काहे को बाहर आया तू? आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब? मैं कातिल नहीं हूं। मैं तो प्रीति से प्यार करता था। मैं उसका खून कैसे कर सकता हूं? माना कि मेरा और शिवानी के बीच में संबंध है और प्रीति इस बात को लेकर अपसेट भी थी। इसको अंदर डाल दे, हाथ धो के आता हूं। मैं कुणाल को कॉलेज के दिनों से जानती हूँ। सिर्फ जानती हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी क्यों नहीं की? मैं गरीब थी शायद इसीलिए। प्रीति बहुत अमीर घराने की लड़की थी। कुणाल थोड़ा आलसी किस्म का है, मेहनत नहीं करना चाहता, सिर्फ ऐश करना चाहता है। उसने प्रीति से इसीलिए शादी की थी जिससे कि वो आराम की जिंदगी गुजार सके। लेकिन शादी के बाद भी उसने मैं ही नहीं रोक पाई अपने आप को। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, अब भी करती हूँ। मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? हम शक नहीं, पूछताछ कर रहे हैं। पर मैंने बताया ना कि कल रात में घर पर ही थी।
ये बूढ़ा मैन का मतलब क्या होता है? बूढ़ा मैन शायद पेरेंट्स बच्चों को डराने के लिए कहते थे। I mean, बेटा खाना खा लो नहीं तो बूढ़ा मैन आ जाएगा। कॉलेज के दिनों में इस नाम का एक प्ले किया था ना तुम लोगों ने? हाँ हाँ हाँ, याद आया, बूढ़ा मैन। ये बता सकती हो ये किस बारे में है? वो एक ऐसे बूढ़े की कहानी थी जो जिसे सोसाइटी बुरा कहती थी और क्योंकि वो खूब कत्ल करता था, और फिर उसके मरने के बाद पता चलता है कि वो एक अच्छा आदमी था और इन सब कत्लों के पीछे कोई मकसद था और ऐसा ही कुछ था। आई डोंट रिमेम्बर। बूढ़ा मैन किलर। ये बूढ़ा मैन कौन बना था? निखिल। तुम्हें क्या लगता है प्रीति का खून किसने किया होगा? मैं क्या? हाँ, क्या है ना सर, आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मैं किस वक्त पर कहाँ था, क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं। ठीक तो हो ना? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है सर कि मैं सच कह रहा हूँ, प्रीति का खून मैंने किया सर। आप चाहे तो आरती से संदली से पूछ लीजिए। संदली? हाँ, संदली वही तो मेरा ट्रीटमेंट कर रही है। ट्रीटमेंट? कैसा ट्रीटमेंट? इसका सर वो क्या है ना सर, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। कभी मुझे लगता है कि मैं एक्टर हूँ, कभी मुझे लगता है कि मैं किलर हूँ। वेरी कॉम्प्लिकेटेड है सर। हाँ? ठीक है ना सर, ये किलिंग्स हम मुझे जाने मत दीजिए सर। कमाल संग में जो खून हुआ ना वो मैंने किया सर। मैं सच कह रहा हूँ, कमाल संग में मेरी शूटिंग चली थी ना, वो ऐसे करके मैंने उसको मारा है सर। वो गंदा खून, गंदा खून, गंदा खून, कब तक देता हूँ वही गंदा खून। क्या साहब, ये कितना चाय पियेंगे आप? खाने का ऑर्डर दे दो साहब। काहे को टेंशन लेता है साहब? पकड़ा जाएगा कातिल। ए शर्मा, तू साहब को फाइल दिखाया? नहीं सर। अरे तो कब भी दिखाएगा? कल दिखाएगा? ला दे। जी सर। हाँ, ये देखिए साहब, इसमें इन सारे दोस्तों की कुंडली मौजूद है। इन लोगों ने जो जो भी जुबानी दी है ना साहब, इसमें आधा सच है और आधा झूठ। ये सभी लोग किसी न किसी झंझट में गले तक फंसा है साहब। कहना क्या चाहते हैं आप? इन सबको लॉकअप में बंद रखने से कोई फायदा नहीं होगा। सबको खुला छोड़ दो, फिर देखिए केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कुणाल को जरूर अंदर बंद रहने दो साहब। उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस है। मैं खुद पर्सनली सब पर नजर रखता हूं, कौन कहा जाता है, क्या करता है। हाँ। अरे मिश्रा, वो संदली की फाइल देना जरा। प्रीति के साथ बहुत बुरा हुआ। I can't believe she's dead. तुम और कुणाल अगर एक साथ नहीं होते ना, Stop it. Stop it, संदली। Don't talk rubbish. तुम जानती हो कि ये दोनों कत्ल एक सीरियल किलर का काम है, तो प्लीज मेरे और कुणाल के रिश्ते को प्रीति की मौत से मत जोड़ो। तुम जानती हो कि पहले भी एक कत्ल हो चुका है, और तुम ये तो मानती हो ना कि ये दोनों कत्ल एक ही शख्स ने किए हैं। बोलो। या बट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये बूढ़ा मैन एक ही शब्द को लेकर तुम हम सब पे शक क्यों कर रही हो। ये भी तो हो सकता है कि ये खून तुमने किया हो। शिवानी, हाँ तुम्हारा बर्थडे था, तुम
तुमने जिंदगी में कभी बर्थडे पार्टी नहीं दी, उस दिन क्यों? हो सकता है तुम हम सबको फंसाने की कोशिश कर रही हो। सनली सोचने को आए तो कुछ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हमारे अलावा ये शब्द कोई और भी जानता हो। बुरा मैन इज नॉट अ कॉमन वर्ड। बहुत लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और पता नहीं क्यों रह रह के मुझे वो हिप्नोटिक सेशन याद आता है। उस रात जो मैंने तुम लोगों के अंदर के जानवर को देखा, शायद वही रीजन है इन मर्डर्स के पीछे। पता नहीं किसके अंदर का जानवर ये खेल खेल रहा है। निखिल। हाँ सनली, मुझे लगता है वो निखिल ही हो सकता है। कितनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको, और देखा नहीं पुलिस स्टेशन में कैसे नाटक कर रहा था। पागलपन का मास्क पहन लो, कुछ भी छुपा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। आ गई तुम? सोए नहीं अभी तक? कहाँ चली गई थी? देखो रवि, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, सो प्लीज। मूड तो मेरा भी बहुत खराब है किरण। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि तुम परसों रात, कल रात और आज रात गायब थी। परसों रात संदली के यहाँ पार्टी थी, कल रात मैं अपने काम में बिजी थी, और इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन से आई। डरो, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखाने नहीं गई थी, कोई और प्रॉब्लम थी। तो इसका मतलब इन 3 रातों में तुम्हें जहाँ होना चाहिए था वहां तुम गई नहीं? हाँ, नहीं गई। तो जानती हो मेरा कितना नुकसान हुआ है? गलत काम करोगे तो नुकसान तो होगा ही। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। Listen रवि, I'm sick and tired of this life now. मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं जो हुक्म चलाते रहते हो तुम। तंग आ गई हूँ मैं जिंदगी से। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तुमसे मुलाकात हुई। सपने तो तुमने शादी के दिखाए थे, मगर उस दिन मैं अपने दोस्तों से मिली थी, कितने खुश नजर आ रहे थे वो, और एक मैं हूं कि। देखो किरण, ये फैसला तुम्हारा था और इसकी मुंह मांगी कीमत मिल चुकी है तुम्हें, और अब तुम जाना चाहती हो। किरण, इस दुनिया से बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। धमकी दे रहे हो मुझे? अगर तुमने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की, जान से मार डालूंगा, समझी? देखो रवि, हमने कुछ अच्छे पल एक साथ गुजारे हैं। उनकी यादें यानी कि कुछ फोटोग्राफ्स मेरे फ्रेंड्स के पास मौजूद हैं, और उनमें से कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती हैं। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई हैं। हेलो, हाँ हाँ, कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ, आ रही हूँ। अब कहाँ जा रही हो? काम है। कहीं नहीं जाओगी तुम। इसका मतलब प्रीति के खून करने की वजह कुणाल और शिवानी के पास है, लेकिन ये निखिल तो वाकई में मानसिक तौर पर बीमार लगता है। संदली से ट्रीटमेंट भी करवा रहा है। पल्लवी संधू नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहती है, वो भी बिना शादी किए। और पराग पर शक इसलिए होता है कि वो बॉडी पार्ट्स के रैकेट में शामिल है। संदली का कहना है कि इन सब पर हिप्नोटिज्म का प्रयोग हुआ था। इमेजिन कीजिए वो मोमेंट्स कितने क्रूशल रहे होंगे ना जब ये सब हो रहा होगा। हो सकता है कि उनमें से कोई एक जो मेंटली वीक होगा, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गया होगा, और उसकी ये विकृति टाइम टू टाइम बाहर आ जाती है और वो खून करता है। एक बात और, अभी कुछ ही दिनों पहले प्रीति ने अबॉर्शन करवाया था। थैंक्स। मेरा मतलब है इतने कम समय में इतनी जानकारी, अमेजिंग। क्या सर,
खाली थैंक्स कहने से काम नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में लिखिए। जरूर। साहब चलिए ना अंदर, बारिश होने वाली है। अब आप जाइए ना, मैं आता हूं। हेलो। हाँ, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। मुझे आपसे यह कहना है कि अगर आपके किसी दोस्त का फोन आपके पास आए या अगर आपसे कोई मिलने की कोशिश करे तो आप प्लीज इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओके इंस्पेक्टर। क्या? तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? ये crazy or something? ये तुम क्या कह रहे हो पराग? अरे मैंने तुम्हारे साथ जरा सी हमदर्दी क्या जता दी, तुम तो गले पड़ गई। Stop it पराग। You're insulting me. इंसल्ट? किरण, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या हो, क्या करती हो? मुझे सब पता है। ये तो मेरा बड़प्पन समझो कि मैं अपना कीमती वक्त तुम जैसी औरत के साथ बिता रहा हूँ। What do you mean तुम जैसी? तुम जैसी मीन्स तुम जैसी। आज ये होटल तो कल वो होटल, आज ये रूम नंबर तो कल वो क्लाइंट। पता नहीं तुम्हें सबके चेहरे भी याद रहते होंगे कि नहीं। और तुम शायद अपने आप को बहुत बड़ा सन समझते हो, है ना? ठीक है, मेरी लाइफ जैसी है। So what? तुम जरा अपने आप में झांक कर देखो कि तुम क्या हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी असलियत मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। हॉस्पिटल्स में बॉडी पार्ट्स बेचने वाले एक दलाल हो तुम। गरीब बेबसों की किडनीज निकाल कर उन्हें ब्लैक में बेचना पेशा है तुम्हारा। Why should I think that इन सब मर्डर्स के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है? After all, डेड बॉडीज की जरूरत तुम्हें पड़ती होगी, है ना? क्यों पराग? चुप क्यों हो? अपनी पन करो। कहीं तुम सचमुच कातिल तो नहीं? Just shut up. And I don't want to have this conversation.